नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं ना, अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना के अप्लाई करने के, ऑनलाइन आवेदन करने के 2024 के सबसे नए और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे बता देता हूँ, बेनिफिट्स बता देता हूँ कि अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए अप्लाई करोगे तो इससे आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दो तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, एक होगी 7 दिनों की ट्रेनिंग और एक होगी 15 दिनों की ट्रेनिंग। एक होगी बेसिक ट्रेनिंग और दूसरी एडवांस ट्रेनिंग। समझ आ गया आप लोगों को। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी दिन आप ट्रेनिंग पे रहोगे उस हिसाब से आपको पर डे 500 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, मतलब जितने भी दिन आप ट्रेनिंग पे रहे तो आपको पर डे 500 रुपए मिलेंगे। आप ये कह सकते हैं आपकी सैलरी हो गई। ठीक है। अब दूसरा बड़ा फायदा कि आपकी ट्रेनिंग पूरे होने के बाद आपको यहां पर 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे आपका टूल किट इंसेंटिव के तौर पे। मतलब जो भी आपने आपका कह सकते हैं ना प्रोफेशन है, उस हिसाब से आपको सामान खरीदने के लिए 15,000 रुपए टूल किट इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा फायदा बड़ा ये होगा। तीसरा फायदा, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, तो आपको वहां पर उसके लिए बिल्कुल कम ब्याज पर, जी हां, ना के बराबर ब्याज पर 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन भी मिल जाएगा। और जैसे ही आप उस लोन को भर दोगे तो आप दोबारा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी ज्यादा अमाउंट के लिए। समझ आ गया। तो चलिए फटाफट मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप किस तरीके से पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को इस वेबसाइट का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ पर कुछ जरूरी चीज़ें जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब तक इतने लोगों ने यहाँ पर इस योजना के लिए अप्लाई कर चुका है, मतलब कि सबमिट कर चुके हैं एप्लीकेशन। उसमें से इतने लोगों का स्टेज 1 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, स्टेज 3 तक वेरिफिकेशन होती है। इतने लोगों का स्टेज 2 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है और इतने लोगों की स्टेज 3 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। और उसमें से इतने लोगों का जो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, मतलब इतने एप्लीकेंट्स का, जो कि 8,31,449 लोग हैं, इतने लोगों का जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब देखिए, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आपके लिए, आपको सबसे पहले उसके लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो इससे आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे। भैया आपको बेनिफिट कौन कौन से मिलेंगे, समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब कि स्कीम का बेनिफिट कौन कौन से मिलेंगे, तो वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्कीम बेनिफिट का। ठीक है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्कीम बेनिफिट्स का पेज हमारे सामने ओपन होकर आ चुका है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको भैया गवर्नमेंट द्वारा ही एक सरकारी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। जी हाँ, और ट्रेनिंग यहाँ पर 2 तरह की होती है, एक तो बेसिक ट्रेनिंग और एक एडवांस ट्रेनिंग। दोनों किस किस तरीके की होती है मैं बताता हूँ। जो बेसिक ट्रेनिंग है वो आपको 5 से 7 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग में। और जो एडवांस ट्रेनिंग है वो यहाँ पर आपको 15 दिनों यानी 120 घंटे की यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। ये रही एडवांस ट्रेनिंग, ये रही बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अब इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी आपका प्रोफेशन है उस हिसाब से यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिक या फिर एडवांस। ठीक है, उसी के साथ साथ ट्रेनिंग के दौरान भी आपको यहाँ पर 500 रुपये पर डे ट्रेनिंग स्टिपेंड मिलेगा। जी हाँ, RS 500 पर डे यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के इंसेंटिव मिलेगा, आप कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी आपको सामान की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ट्रेनिंग करने के बाद या ट्रेनिंग करने के जो भी है, जो भी आपको टूल किट की ज़रूरत पड़ेगी उसमें भी आपको टूल किट इंसेंटिव मिलेगा, जो कि 15,000 रुपये का है। मतलब जिस भी प्रकार का आपका प्रोफेशन हो जाएगा उस प्रकार के सामान लेने के लिए आपको यहाँ पर 15,000 रुपये मिल जाएंगे टूल किट इंसेंटिव के तौर पे। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपको क्रेडिट सपोर्ट भी मिलता है। क्रेडिट सपोर्ट मतलब मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूज मत होइए, कि आपका कोई भी बिजनेस चल रहा है, ठीक है, और उस बिजनेस के लिए आपको लोन की जरूरत पड़ गई है, तो पहली बार में तो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर 18 महीनों के अंदर रीपेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पर टाइम पे रीपेमेंट कर देते हैं, लोन वापस कर देते हैं, भर देते हैं, तो आपको यहाँ पर दूसरी बार 2 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर 30 महीनों में रीपेमेंट करनी पड़ेगी। समझ आ गया ना आप लोगों को। मतलब भैया यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे सपोर्ट हमें गवर्नमेंट द्वारा दिए जा रहे हैं। और अगर इंटरेस्ट की बात करें ब्याज की, तो यहाँ पर आपको केवल 5% ही ब्याज देना पड़ेगा, जो कि भैया आप लोगों को भी पता ही होगा, मार्केट रेट 5% मतलब
काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर मतलब अच्छे खासे फायदे यहाँ पर आपको मिलेंगे। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको उस पर भी इंसेंटिव मिल जाएगा और यहाँ पर मार्केटिंग सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल में इस योजना पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जितने भी अवेलेबल बेनिफिट्स थे वो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि भैया अब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को बताता हूँ। अब एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि भैया इस योजना के लिए, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए किस किस तरह के लोग, कौन कौन से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट स्कीम का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एलिजिबल ट्रेड्स का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है एलिजिबल ट्रेड्स पे। चलिए मैं क्लिक कर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबल ट्रेड्स। तो यहाँ पर आप देखिए वुड बेस्ड यानी जो कारपेंटर हैं, बढ़ई वगैरह हैं, बोट मेकर हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सुनार भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ ही जरूरत है। ठीक है, राज मिस्त्री जो मिस्त्री वगैरह काम करते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेलर हो गए, ठीक है, धोबी हो गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कॉबलर हो गए, नाई वगैरह हो गए। ठीक है, यहाँ पर लोहार वगैरह हो गए। मतलब भैया बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब कह सकते हैं सभी लोगों को यहाँ पर ऐड किया गया है। वो लोग यहाँ पर जो भी आपका प्रोफेशन है आप उस हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सब कुछ मतलब यहाँ पर अवेलेबल है, कुल मिला के आप यहाँ पर चुन सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ कि आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैक आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पर लॉगिन का। तो आपको सिंपली इस लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है CSC लॉगिन का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा CSC रजिस्टर आर्टिसंस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल सेवा कनेक्ट का जो ऑफिशियल पेज है वो यहाँ पर खुल रहा है। अब मैं आप लोग को एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बता दूं कि अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो ऑनलाइन तो इसके लिए आपके पास CSC ID यानी कॉमन सर्विस सेंटर की जो ID है वो अवेलेबल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो ID नहीं है तो आप घर बैठे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, जो भी सारे बेनिफिट्स थे वो बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। तो आप नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर उन्हें बता सकते हो, उन्हें समझा सकते हो और उनके पास CSC ID होती है तो वो आप लोगों के लिए ऑनलाइन अप्लाई आवेदन करके दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब